नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 25 मई है और बुधवार का दिन है। इससे पहले कि विस्तार से सरसों के साथ साथ कपास पे बात करें और आज थोड़ी सी चर्चा जो कल सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया है या समाप्त किया है उस पर थोड़ी सी बात। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात शुरू करते हैं सरसों से, साथ ही खाद्य तेलों पर आयात शुल्क खत्म करने का मामला क्या है। दरअसल सरकार ने कहा है कि 20 लाख टन सोया तेल और 20 लाख टन ही सूरजमुखी तेल आयात किया जा सकता है। उस पर आयात पर लगने वाला 5.5% टैक्स आयातक को नहीं देना होगा, यानी उसका लाभ आयातक को मिलेगा। लेकिन किस आयातक को मिलेगा? जिसके पास लाइसेंस होगा आयात करने का उसी को मिलेगा। लेकिन भारत के अंदर बहुत से ऐसे छोटे व्यापारी हैं, छोटे प्रोसेसर्स हैं, छोटे मिलर्स हैं जिनके पास आयात करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। वे बड़े आयातकों से ही माल लेकर के आगे प्रोसेस करके कच्चा तेल आएगा वहाँ से, इस कच्चे तेल को आगे प्रोसेस करके फिर वे अपने ब्रांड से या खुले बाजार में उसको बेचते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े आयातकों को इसका लाभ होगा, छोटे व्यापारी को इसका लाभ नहीं होगा। बड़ा आयातक जब माल बाहर से ला करके और 5% टैक्स, 5.5% टैक्स के लगभग जो छूट मिल रही है उसका प्रॉफिट लेकर के थोड़ा सा जो बाजार को सस्ता करेगा, अपने ब्रांड को सस्ता करेगा, तो छोटे व्यापारी को उसका कंपटीशन करना बहुत कठिन हो जाएगा। एक विषय तो ये है। दूसरा, इसका आम उपभोक्ता को लाभ कितना होगा? आम उपभोक्ता को लाभ मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा कोई लाभ होगा। आज थोड़ा सा बाजार पर प्रेशर आया है, वो इस तरह से आया है कि एकदम सरकार ने ये ऐलान किया और बाजार एकदम थोड़ा सा दबाव ज़्यादा महसूस करता है। जब ज़्यादा एकदम चोट लगती है तो थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वो सहन में आ जाता है। तो कुल मिलाकर के आम उपभोक्ता को इसका लाभ कैसे होगा, कितना होगा, प्रोसेसर को लाभ कितना होगा, छोटे व्यापारी को क्या होगा, इन सब चीज़ों पर हम बड़े विस्तार से हमारे डेली बुलेटिन अखबार में कल एक खबर प्रकाशित करेंगे। इस तरह के और दूसरे विश्लेषण, दूसरे गेहूं है, चीनी है, चावल है, आपका जितने भी तरह की ये चीज़ें हैं, सरसों हैं, इन सब पर, सोयाबीन पर, इन सब पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग खाद्य तेलों पर सभी तरह की रिपोर्ट्स हमारे डेली बुलेटिन में प्रकाशित होती हैं। आप उससे जुड़ करके इनका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि YouTube पर बहुत लंबे समय तक इन विषयों पर लंबी बात करना बड़ा कठिन होता है। सरसों पर आज थोड़ा सा दबाव आया है। जैसा मैंने दोपहर अपडेट में आपको जानकारी दी थी कि 100 रुपये तक बाजार डाउन जा सकता है। जयपुर सिर्फ 50 रुपये टूटा है, भरतपुर 2 बार में, एक बार में 70 रुपये और बाद में 20 रुपये करके 90 रुपये का बाजार टूटा है। लेकिन जो सरसों का तेल है उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है। 1 रुपये प्रति किलोग्राम का बाजार टूटा है 10 किलो के भाव में। लेकिन सरसों तेल आज भी जो आयातित तेल है, जो विदेशी तेल है, उनके मुकाबले काफ़ी सस्ता है और इसकी डिमांड निरंतर बढ़ने की संभावना है, निरंतर बनी रहने की संभावना है और कुछ ना कुछ सुधार होने की संभावना है। इसलिए सरसों के तेल में कोई गिरावट बड़ी मुझे दिखाई नहीं देती है और सरसों का बाजार भी अब आगे आगे सुधार की तरफ चलना चाहिए। ये जो असामयिक दबाव आते हैं, सरकार का जो एकदम कोई फैसला आया और उससे बाजार थोड़ा डाउन हो गया, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरसों का सबसे अधिक प्रयोग इस साल रिफाइन बनाने में हुआ है, सरसों तेल बनाने में कम प्रयोग हुआ है। इसलिए सरसों तेल का स्टॉक कम है, सरसों का उत्पादन जितना बोला जा रहा था उससे कम है और समय काफ़ी लंबा है नई फसल आने में। इसलिए लगता नहीं है कि सरसों के अंदर कोई मंदा है। मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ कि सरसों डाउन नहीं होगी, सरसों मंदा नहीं है। सरसों जब जब इसको टाइम मिलेगा, जैसे उसको सुविधा मिलेगी, जैसे मांग निकलेगी सरसों के तेल की, सरसों का बाजार आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन को दक्षिण भारत की जो स्पिनिंग मिलें हैं उन्होंने 3 दिन से कारोबार रोक रखा है। आज छोटे छोटे जो कारखाने हैं उन्होंने भी उस एसोसिएशन को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है और खरीदी बंद हो गई है।
जब बड़ी कंपनी यानी जो स्पिनिंग मिल है, धागा बनाने वाली कंपनियां हैं या जो और दूसरी बड़े कारखाने हैं, वो जब माल नहीं खरीदेगी तो आपके इलाके का छोटा कारखानेदार, छोटा जीनर कपास क्यों खरीदेगा? और उसके पास अब कपास है भी नहीं। तो जब कच्चा माल, वैसे कमी बहुत है कच्चे माल की क्योंकि उत्पादन काफ़ी कमज़ोर रहा है, इसीलिए बाजार अभी तक जो है 11,500 12,000 के स्तर पर बना हुआ है। अगर बाफर माल होता तो ये बाजार 10,000 से नीचे आ जाता। अब लगता ये है कि बाजार यहीं कहीं आसपास ही मंडराता रहेगा, 12,000 के घरों में अंदर ही। बहुत जल्दी कोई 14 साढ़े 14,000 का स्तर आए, इस तरह की संभावना बहुत कम दिखती है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इसमें कॉटन बाजार के अंदर अब और बड़ी तेजी की कोई संभावना बची है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर सुबह खुला था 6,770 रुपये, इसमें कल से 70 रुपये की गिरावट थी और अब रह गया है भाव 6,750 रुपये। 20 रुपये और टूट गए हैं, कुल 90 रुपये की गिरावट आज एक दिन में आई है। सलोनी ने बाजार ने आज काफ़ी 150 रुपये तक की गिरावट दिखाई है। जयपुर 50 रुपये टूट कर 7150 पर है। दिल्ली 6,950, सुमेरपुर 7,050, धौलपुर 6600, टोंक 7,050, बूंदी 6400, निवई 7,050, कोटा 6600, हापुड़ 6,825, सिरसा 6,531, गंगापुर 6,780, गोलूवाला 6,560, अलवर 6,800, ग्वालियर 6600, दादरी 6800, बारामंडी 6600, बीकानेर 6400, बरवाला 6500, आदमपुर 6551, नौहर 6540, एलनाबाद 6621 और नरमा आज आदमपुर में बिका है 11,900, एलनाबाद में बिका है 12,000 और सिरसा में बिका है 12,305 रुपये। आपसे कल फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।